यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच भारत ने एक बार फिर साबित कर दी है अपनी समझदारी। भारत ने किया युद्ध को पूरी तरह से रोकने का फैसला, वो भी दुनिया के सामने। हर बार की तरह इस बार भी भारत साबित हुआ सबसे समझदार देश। युद्ध की चिंगारियों को दूर करने के लिए भारत ने की वह बात जिसे विदेश के सभी देशों ने सही बताया है। आज दुनिया में भारत को एक समझदार और अहिंसक देश माना जाता है। भारत की बातों से सभी देश संतुष्ट होते हैं। जहां दुनिया के हर देश की तरफ से बस युद्ध को हवा देने जैसी बातें की जा रही हैं, तो वहीं अब भारत ने बेहद ही सरलता और बौद्धिकता के साथ सभी देशों के सामने बस एक ही बात रखी है, जिसे कि देशों ने स्वीकार करने का भी मन बनाया है। आज भारत विश्व का वह समझदार देश बन चुका है जो कि बड़े बड़े देशों की सोच से भी आगे निकल गया है। विश्व में आधुनिकता की तरफ बढ़ते हुए कई देशों ने भले ही खुद को विकसित कर लिया हो, लेकिन आज भी उनकी वही पुरानी नीतियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें कि एक अंतिम निर्णय बस युद्ध ही होता है। लेकिन भारत की तरफ से इस बात को भी बताया गया है कि युद्ध ही सिर्फ किसी मसले का हल नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बातों से इस बात को पूरी तरह से दुनिया के सामने लाकर रख चुके हैं कि भले ही आज अमेरिका और रशिया उनको कितना भी विकसित बताते हो, लेकिन आज भी वह अपनी सोच और उनकी प्रतिक्रियाओं को पुरानी नीतियों के द्वारा ही चलाते हैं। खुद को विकसित करने वाले यह देश आज भी बस तबाही और बर्बादी वाले विचारों का ही समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसे में भारत हमेशा अपनी सूझबूझ को दुनिया के सामने साबित कर देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं भारत की तरफ से सभी देशों के साथ बैठकर की गई उस बात को जो कि रूस और यूक्रेन के बीच की कड़वाहट को कम कर सकती है, अगर आप भी भारत की बौद्धिकता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज रूस भले ही इस बात की तरफ बढ़ रहा हो कि वह यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहता है, भले ही आज पुतिन की तरफ से इस बात को लेकर चीख चीख कर बात की जा रही हो कि वह यूक्रेन की तरफ अपने हथियारों को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन जो मौजूदा हालात बता रहे हैं उनसे तो अभी भी बस यही पता चल रहा है कि किसी भी समय रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है और फिर दुनिया के कई देश इस मामले को और भी भड़काने का काम कर रहे हैं। इस बार जब विश्व के सभी देशों के साथ बातचीत के लिए एक बैठक की गई थी, तो उसी दौरान इस बात पर भी बात की गई कि आखिर यूक्रेन और रूस को किस तरीके से अपने लिए एक सही मार्ग को चुनना चाहिए, जिससे कि इस युद्ध को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इस बैठक में विश्व के कई देश शामिल थे जो कि अपनी राय दे रहे थे। कई देशों ने तो इस तरह की बातों को सामने रखा जिससे कि इस बात की तरफ बढ़ने का इशारा किया गया था कि रूस को यूक्रेन के ऊपर हमला कर ही देना चाहिए। तो वहीं कुछ देश ऐसे थे जो कि रूस के हक में सामने आए और उसी की तरफदारी भी कर रहे थे। इसके विपरीत कुछ विदेश मंत्रियों ने तो यूक्रेन का समर्थन किया, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत इस समय ना तो रूस की तरफ है और ना ही यूक्रेन की तरफ, तो अब इससे यह बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि भारत ने जो कुछ भी अपने विदेशों के साथ चल रही बैठक के दौरान कहा था वह ना तो रूस के हक में था और ना ही यूक्रेन के हक में। यहाँ तक कि भारत ने तो अमेरिका से इस बात को लेकर बेहद दूरी बनाई हुई है कि आखिर वह रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के माहौल में किसके लिए आगे आएगा। अभी तक भारत चुप था और उसने इस मामले से खुद को बेहद अलग करके रखा हुआ था। भारत का कहना है कि हम रूस और यूक्रेन के संकट भरे माहौल का समर्थन नहीं करते हैं और अपनी इसी बात को ध्यान में रखते हुए विदेशों के साथ चल रही उस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बातों को इस तरह से स्पष्ट किया कि वहां पर बैठे सभी देशों के मंत्री भारत की तरफ हो गए। रूस और यूक्रेन के मामले में जो बात की गई वह आधुनिक समय में बिल्कुल सही बैठती है। इस समय रूस जिस तरीके से यूरोपीय देशों की शांति को भंग करने का काम कर रहा है, उससे यूरोपीय देश तो पूरी तरह से रूस के विरोध में सामने आ ही रहे हैं और जो बात अब भारत ने की है उसके लिए भी समर्थन कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्व के सभी देशों के साथ चल रही बैठक में यह बात सामने रखी है कि आज के समय में विश्व का हर एक देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर है।
भारत की तरफ से ये बात कही गई है, हम सब देश आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमें युद्ध को छोड़कर किसी ऐसे मार्ग को चुनना चाहिए जो कि देश में चल रहे युद्ध की बातों को पूरी तरह से खत्म कर सके। भारत की तरफ से यह बात कही गई है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी, न कि केवल रूस, अमेरिका और यूक्रेन, बल्कि इससे पूरा विश्व तबाही की तरफ बढ़ जाएगा। भारत का कहना है कि आज के समय में हर एक देश की दूसरे देश के साथ भागीदारी बेहद बढ़ चुकी है। भले ही रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों ही देश एक दूसरे के लिए बेहद महत्व रखते हैं। तो ऐसे में इन दोनों देशों को युद्ध के विचारों को पूरी तरह से छोड़ देना ही बेहतर है और आपस में बैठकर किसी एक ऐसे निष्कर्ष की तरफ इन दोनों को बढ़ने की जरूरत है जिससे कि एक बड़ी त्रासदी को होने से रोका जा सके। भारत की ये बात सभी देशों को बेहद पसंद आई। जिस तरीके से भारत ने युद्ध के विचारों को साइड में रखते हुए वर्तमान विचारधारा के अनुसार विदेश में अपनी बात रखी है, हो सकता है कि इससे रूस और यूक्रेन एक सफल फैसले की तरफ बढ़ पाए। और फिर भारत को वैसे भी बेहद शांत कहा जाता है और यही वजह है कि भारत हर किसी देश के साथ खुद को बातों के जरिए ही आकर्षित कर लेता है। आज जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ से युद्ध को बढ़ाने जैसी बातें सामने आ रही हैं, उससे तो बस यही पता चलता है कि वह देश एक विश्व युद्ध को चाहते हैं। लेकिन कोई भी देश आगे आकर इस बात के लिए नहीं बात कर रहा है कि रशिया और यूक्रेन को आपस में बैठकर बात करने की जरूरत है। इस समय भले ही दुनिया को युद्ध की खबरों में बेहद दिलचस्पी हो, लेकिन कोई भी इस समय युद्ध को रोकने के लिए सामने नहीं आ रहा है। रूस के अहम और अमेरिका के गुरूर में बेचारा यूक्रेन तो बेहद बुरी तरीके से फंस चुका है। आज जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को कहा है कि वह युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन वह किसी देश की बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और इस समय तो इजराइल ने भी अपने दूतावासों को वापस आने की बात कह दी है। जर्मनी की तरफ से भी रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ती टकरार को लेकर कई बयान सामने आए हैं, लेकिन अब बेहद जरूरी हो गया है कि किसी एक फैसले की तरफ बढ़ा जाए, कोई ऐसा फैसला लिया जाए जो कि वास्तव में युद्ध की स्थिति को खत्म कर सके, जैसे कि इस पूरे मसले का हल भी किया जा सके। वरना वह दिन दूर नहीं कि जब रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध की चिंगारियों में झुलस रही होगी पूरी दुनिया। भारत ने जो भी कहा है वह बिल्कुल सही है और ऐसे में जब कई देश युद्ध को भड़काने के लिए सामने आ रहे हैं तो रूस और यूक्रेन के लिए बेहद जरूरी हो गया है कि वह जल्द ही अपने टकराव भरे रिश्ते को खत्म कर सके। अगर जल्द ही इन दोनों देशों ने कोई फैसला नहीं लिया तो एक युद्ध होना तो तय है, लेकिन एक युद्ध दुनिया को काफी पीछे ले जाकर खड़ा कर देगा। जिस तरीके से दुनिया में कई खतरनाक हथियार बनाए जा चुके हैं और इतना विकास किया जा चुका है, वो सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, वो भी सिर्फ अहम के चक्कर में। अब जिस तरीके से हालात दुनिया को परेशान करे हुए हैं, उसके लिए जल्द ही रूस और यूक्रेन को एक समाधान की तरफ बढ़ने की जरूरत है, जिससे कि देश में शांति वापस लाई जा सके। वैसे आपको क्या लगता है कि रूस और यूक्रेन को आपस में बिना किसी हथियार का प्रयोग करते हुए ही अपने इन विवादों का हल ढूंढने की जरूरत है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही।